वेलकम टू माय चैनल टेस्टी कुक एट होम। जैसे कि आप देख ही सकते हैं, आज मैं आप लोगों के लिए डिटेल में केक बेकिंग लेकर के लाइव क्लास लेकर के आई हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ आपको इस लाइव क्लास में क्या सीखने को मिलेगी। इस लाइव क्लास में बताई जाएगी केक बेक करने के लिए आपको किन किन चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ इस लाइव क्लास में होने क्या वाला है। तो मैं सबसे पहले आपको केक बेकिंग की मेजरमेंट करना सिखाऊंगी, फिर आपको उससे केक बनाकर दिखाऊंगी और इसी केक से आप कितने भी फ्लेवर में केक बना सकते हैं। ये जो क्लास में आप सीखेंगे ना, पहले तो मैं आपको परफेक्ट मेजरमेंट करना सिखाऊंगी, फिर घर के चीजों से आपको वेनिला स्पंज बनाकर दिखाऊंगी जिससे कि ये बिगड़े ना, और केक बनाने का परफेक्ट तरीका क्या है और आप इसे अलग अलग फ्लेवर में कैसे बनाएंगे, बिना ओवन की आप कैसे बनाएंगे केक, बिना प्रीमिक्स की केक कैसे बनाएं, और जो हम लोग बेकरी वाला केक खाते हैं ना वो लोग प्रीमिक्स से बनाते हैं। मैं आपको प्रीमिक्स की भी मेजरमेंट दूंगी नेक्स्ट क्लास में। इस केक में हम अलग अलग फ्लेवर में केक कैसे बनाएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी, और साथ ही में छोटी छोटी वो चीजें जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करती है केक बनाने में। अगर आप हमारा आज की इस लाइव क्लास को देखेंगे तो आपको जितनी भी प्रॉब्लम आती है केक बनाने में वो आपको आज की बात नहीं आने वाली है। इस क्लास को देखने के बाद मैं आपको गारंटी देती हूँ आपकी भी केक परफेक्ट बनेगी। तो गाइस फुल डिटेल दूंगी मैं इस क्लास में, तो बिल्कुल भी इसे स्किप ना कीजिएगा, पूरा देखिएगा इस क्लास को। तो चलिए सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ केक बनाने में हमें किन किन चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी, और मैं इस केक को बनाऊंगी बिना ओवन में। तो आज की क्लास में मैं जो कप यूज करने वाली हूँ ये कप है जिसे मेजरिंग कप बोलते हैं। ये मार्केट में इजिली मिल जाती है। ये मैंने प्लास्टिक की कप ली, ऐसा स्टील की भी आती है वो भी मैं दिखाऊंगी। और मार्केट में 2 टाइप की कप आती है, एक 200 ml की आती है और एक 250 ml की आती है। तो आपको लेना है 250 ml की कप। तो फर्स्ट कप जो है वो है 1/4 कप, क्लियर दिखाई दे रही है आपको। सेकेंड वाली जो है वो है 1/3 कप, और इसके बाद जो है वो है 1/2 कप। ये देखिए दिखाई दे रही ना क्लियर आपको। और सबसे लास्ट में जो है वो है 1 कप, यानी कि 250 ml। और अगर आप इसे लाइन से पकड़ोगे तो सबसे बड़े वाले कप को बोलते हैं 1 कप, क्योंकि ये सबसे पहले नंबर पे है। और सेकंड वाले कप को बोलते हैं 1/2 कप, क्योंकि ये सेकंड नंबर पे है। थर्ड नंबर पे जो कप है उसे 1/3 कप कहते हैं, और जो चौथे पोजीशन पे कप है उसे 1/4 कप कहते हैं। ओके क्लियर है। अगर मैं आपको रेसिपी में बोलती हूँ 1 कप, 1/3 कप या फिर 1/4 कप, तक को इसी कप से मेजरमेंट करना है। और अगर ml में बोलूंगी तब भी आपको इसी कप से मेजरमेंट करना है। तो ये क्लियर है। तो अब मैं आपको 250 ml की स्टील में कप दिखाती हूँ। तो ये देखिए, जैसा आप प्लास्टिक की कप देखी है ना, वैसे ही ये स्टील में कप है। ये भी 250 ml की ही है। ये आपको 90 से 100 रुपीज में मिल जाती है, और वो वाली प्लास्टिक वाली कप आपको 35-40 रुपीज में मिल जाती है। तो ऐसा आपको कप लगेगी, ये मार्केट में इजिली मिल जाती है। आप लेते वक्त पूछ लेना ये 200 ml की है या फिर 250 ml की है। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसे साइड में रख देती हूँ। अब मैं इस क्लास में जो स्पून यूज करूंगी वो मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, अगर आप देखोगे कप के साथ स्पून का भी सेट आता है, आप उसे भी ले सकती हो, नहीं तो फिर आप ये अलग से 1, 2, 3 इस तरह की ले लेना। तो पहले मैं दिखाती हूँ 1 टेबल स्पून, जहाँ पे आपको रेसिपी में मैं दूंगी 1 टेबल स्पून। ये बड़ा वाला साइज है ना वो है 1 टेबल स्पून, और ये छोटा वाला साइज है वो है 1/2 टेबल स्पून। और उसके बाद आती है 1 TSP। ये बड़ा वाला 1 TSP है और ये छोटा वाला 1/2 TSP। आपको क्लियरली दिख रहा है ना। और इसके भी बाद आती है 1/4 TSP, और सबसे छोटा होता है 1/8 TSP। जहाँ मैं 1/8 TSP दूंगी, ये छोटा वाला इस्तेमाल करना। ओके, सबसे बड़ा वाला जो इसमें है उसे टेबल स्पून बोलते हैं, और ये जो 2 छोटा है उसे TSP बोलते हैं। अगर मैं आपको रेसिपी में दूंगी TBSP तो आपको सबसे बड़ा वाला इस्तेमाल करना है, और अगर रेसिपी में मैं दूंगी 1 TSP तो आपको 2 जो छोटा वाला है वो इस्तेमाल करना है। तो आपको समझ में आ गया है। स्पून में क्लियरली सब कुछ लिखा हुआ है, आप वहाँ पे देख लेना। इसे भी मैं रख देती हूँ नीचे। और मैं इस क्लास में यूज करूंगी स्टील की। ये हैंड बीटर सभी के घरों में होती है, ये इजिली मार्केट में मिल भी जाती है। इसकी काफी साइज भी आती है मार्केट में, बड़े छोटे मीडियम साइज। अब अपने हिसाब से इसकी एक साइज ही ले लेना। ये मेरे मीडियम साइज की है तो ये मुझे लगेगी, इसे भी मैं अब नीचे रख देती हूँ। और इसी के साथ हमें लगेगी स्पैचुला। ये मेरे छोटे साइज की स्पैचुला है। जब हम केक का बैटर फेंट के क्लीन करते या फिर क्रीम फेंट कर क्लीन करते ना, उस वक्त इसका काम आती है। और इस क्लास में हमें केक बेक करने के लिए टीन लगेगी। ये मैंने 6 इंच की केक टीन ली है। इसके ऊपर मैंने बटर पेपर कट करके लगा दी है।
आप चाहे तो इसकी जगह स्टील के भी कोई भी बर्तन ले सकते हो केक बनाने में। सिर्फ आपको ध्यान यही रखना है इसकी जो बेस होती है ना वो फ्लैट होनी चाहिए। और इसी के साथ जो मैंने ये बटर पेपर लगाई है ना कट करके, ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। इससे क्या होती है ना, आपकी केक बहुत ही जल्दी बाहर आ जाती है, जल्दी वो चिपकती नहीं है, काफी अच्छे से वो डिमोल्ड हो जाती है। और यहाँ पे मैंने जो ये पतला करके काट के रखी है ना बटर पेपर, ये मैं साइड में लगाऊंगी ताकि ये साइड से भी अच्छे से आसानी से निकल आए। और अगर आपके पास बटर पेपर नहीं या फिर इनकेस नहीं मिल रही है तो आपको आगे जाके मैं दूसरा भी तरीका बताऊंगी। मैं इस क्लास में स्पून में एक और स्पून आपको दिखाना चाहती हूँ। तो ये देखिए, ये 5 सेट का आती है स्पून, पर आपको ये वाला स्पून नहीं लेनी है। जो 6 सेट में आती है ना वही स्पून आपको लेनी है। 5 सेट वाला भी आप ले सकते हो, पर अगर आप फर्स्ट बार बेकिंग कर रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगी तो आप 6 सेट वाला ही लेना, क्योंकि 5 सेट वाली में ना 18 TSP नहीं रहती है। ये ब्लू वाले स्पून में है 18 TSP। अगर आप 5 सेट वाले ले रहे हो, मैं बोल रही हूँ रेसिपी में 18 TSP आपको लेने के लिए। तो अगर आप अंदाज से ले रहे हो तो कम ज्यादा वो हो सकती है, तो आपकी रेसिपी इससे खराब हो सकती है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ आप बिना बटर पेपर की केक को कैसे बेक करोगे। मैंने यहाँ पे टीन ले ली है, यहाँ पे मैंने एक छोटी ब्रश ले ली है। ये भी ब्रश मार्केट में इजिली मिल जाती है, मैंने 20 रुपीज की ली है। इसमें मैं थोड़ा ऑयल लगा लूंगी। मैंने यहाँ पे सनफ्लावर ऑयल का इस्तेमाल करूंगी। इसे मैं इस तरह से ग्रीस कर लूंगी। टीन के अंदर आप अच्छे से ऑयल लगा लें, चारों तरफ से इस तरह से मुझे ऑयल लगा लेनी है। आप यहाँ पे ऑयल की जगह बटर भी लगा सकते हैं, और अगर आप ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हो तो आप यहाँ पे सनफ्लावर ऑयल का इस्तेमाल करना है। ऑयल से अच्छे से टीन को ग्रीस करने के बाद आप यहाँ पे चाहे तो साइड में पहले बटर पेपर लगाकर फिर बीच में बटर पेपर रख सकते हो, या फिर आप चाहे तो बिना ऑयल की भी बटर पेपर लगा सकते हो। और नहीं तो दूसरा तरीका मैं बताती हूँ। पहले आप टीन को ऑयल से ग्रीस कर ले, ओके। उसके बाद आप थोड़ा सा मैदा ले, इस तरह से टीन के चारों तरफ अच्छे से छींट ले। फिर आप इसे इस तरह से घुराते हुए चारों तरफ लगा ले। ऐसा करने से साइड में भी मैदा लग जाती है। फिर आप एक्स्ट्रा मैदा जो है इस तरह से निकाल ले। तो ये हमारा बिना बटर पेपर की केक बेक करने के लिए टीन रेडी है। तो समझ में आ गई होगी आपको। तो अब मैं चलती हूँ केक बनाना स्टार्ट करने। केक बनाने से पहले आपको इस तरह से टीन को ग्रीस कर लेनी है। फिर आपको यहाँ पे केक बेक करने के लिए एक प्रेशर कुकर ले ली है। इसके ऊपर की सीटी निकाल देनी है और इसकी अंदर की रिंग निकाल देनी है। ये रबड़ की रिंग आती ना, ये मैं निकाल दूंगी। रबड़ निकाल देने के बाद इस कुकर को मैं इस ढक्कन से ढक दूंगी बराबर से। कुकर को ढक देने के बाद गैस का फ्लेम मीडियम टू लो करके 10 मिनट के मुझे इसी तरह से छोड़ देनी है। मैं यहाँ पे इंडक्शन में बना रही हूँ, तो इंडक्शन का फ्लेम भी मैं मीडियम टू लो करके 10 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देती हूँ। कुकर जब तक प्रीहीट हो रहा तब तक मैं इधर केक की बैटर बना लेती हूँ। पहले मैं इधर एक छोटे कटोरी या फिर कोई बाउल ले लूंगी। इसमें मैं डालूंगी 1/2 कप मिल्क। आप यहाँ पे कोई भी मिल्क का इस्तेमाल कर सकते हो, भैंस का या फिर गाय का। तो ये 1/2 कप दूध मैं इस बाउल के अंदर डाल दूंगी। दूध बाउल में डाल देने के बाद अब मुझे लगी विनेगर। हम लोग जो चाइनीज खाना बनाते हैं ना, उसमें जो विनेगर का इस्तेमाल करते हैं वही विनेगर हमें यहाँ पे लगेगी। इसमें हम 1 TSP इतना डालेंगे विनेगर। ये दिख रहा है आपको 1 TSP मैं इसमें डालूंगी विनेगर। आप यहाँ पे दूध की जगह दही का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप दही ले रही हो तो 1/4 कप इतना दही लेना और 1/4 कप इतना पानी लेना। तो इसे मैंने मिक्स कर दी अच्छे से। अब मैं इसे साइड में रख देती हूँ। दूध को मैंने साइड में रख दिए और मैं इधर एक बड़ी बाउल ले लूंगी। बाउल के ऊपर मैं एक छन्नी रख दूंगी, क्योंकि छन्नी से ही हमें ड्राई इंग्रेडिएंट को छाननी है। अगर ड्राई इंग्रेडिएंट में कोई गुठले वगैरह होगी तो ये छन्नी से निकल जाएगी। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे 1 कप मैदा लेनी है। आपको दिख रहा है, हमें एकदम बराबर करके 1 कप मैदा लेनी। उंगली से आप इस तरह से बराबर करके 1 कप मैदा ले लो। ये मैदा मैं इस छन्नी के अंदर डाल दूंगी। मैंने पहले 1 कप मैदा लिए और हमें लगी 2 टेबल स्पून और मैदा। ये आपको दिख रहा है 1 टेबल स्पून TBSP 1 टेबल स्पून प्लस 1 टेबल स्पून और डालूंगी। टोटल मैंने 1 कप और 2 टेबल स्पून मैदा लेनी है। मैंने यहाँ पे 1 कप प्लस 2 टेबल स्पून मैदा ली है। देखिए ये मैंने 1 टेबल स्पून, यहाँ पे लिखा हुआ है ना 1 टेबल स्पून, तो इससे मैंने 2 टेबल स्पून मैदा ली है। ये जो केक तैयार होगी ना बनकर, ये 1 पॉन्ड की केक तैयार होगी।
तो ये आपको दिख रहा है मैंने 1 कप ली है और 2 टेबलस्पून मैदा लिया। आपको समझ में आ गया है। और मैं इस मैदे के साथ इस छन्नी में डालूंगी हाफ कप पाउडर शुगर। आपको दिख रहा है इसे भी मैंने एकदम बराबर करके ली है। तो हाफ कप हमें लगेगी पाउडर शुगर। ये शुगर भी मैं इसमें डाल दूंगी। और मैं इसमें डालूंगी कॉर्नफ्लोर। 2 टेबलस्पून मैं इसमें डालूंगी कॉर्नफ्लोर। मैं आपको पहले दिखाती हूँ कि कॉर्नफ्लोर कैसी होती है। तो आप देख रहे हैं इस तरह की पैकेट में कॉर्नफ्लोर आती है। तो ये देखिए इस तरह की कुछ इसकी पैकेजिंग होती है। आपको बड़े पैकेट में, छोटे पैकेट में इजिली मिल जाती है मार्केट में। मैंने यहाँ पे विकीफिल की ब्रांड की कॉर्नफ्लोर इस्तेमाल की है। 2 टेबलस्पून मैं इसमें डालूंगी कॉर्नफ्लोर। 1 टेबलस्पून प्लस 1 टेबलस्पून, टोटल 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे कॉर्नफ्लोर डाली है। और मैं इसमें डालूंगी 2 टेबलस्पून इतना डेयरी व्हाइटनर। अगर आपके पास डेयरी व्हाइटनर नहीं है तो आप इसकी जगह मिल्क पाउडर भी डाल सकते हो। इससे क्या होता है ना, केक में बड़ा मिल्की सा और क्रीमी सा टेस्ट आता है। तो पहले मैंने 1 टेबलस्पून डाल दिए, फिर मैं 1 टेबलस्पून और डालूंगी। तो मैं फिर से बोल रही हूँ, अगर आपके पास डेयरी व्हाइटनर नहीं है तो आप इसकी जगह मिल्क पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो अब मैं इसे छान लूंगी। तो बस इतना ही हमें छाननी है, इतना में हमें स्टॉप कर देनी है। अब मैं इसमें डालूंगी बेकिंग पाउडर। आप यहाँ पे कोई भी ब्रांड का बेकिंग पाउडर ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे ब्लोसम कंपनी की बेकिंग पाउडर ली है। 1 टीस्पून मैं इतना इसमें डालूंगी बेकिंग पाउडर। इस तरह से उंगली से बराबर कर लूंगी। तो आपको दिख रहा है 1 टीस्पून हमें इसमें डालनी है बेकिंग पाउडर। ये बेकिंग पाउडर केक फुलाने में काम आती है। और इसी के साथ मैं इसमें डालूंगी बेकिंग सोडा। ये भी मैंने ब्लोसम कंपनी की ली है। आप यहाँ पे कोई भी ब्रांड का बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा ले सकते हो। ये मैं इसमें डालूंगी 1/4 टीस्पून इतना। आपको एक और बात मैं बताना चाहती हूँ, बेकिंग पाउडर आपको अगर 1 टीस्पून में डालने बोल रही हूँ तो उससे हाफ के हाफ आपको बेकिंग सोडा डालनी है। ओके, तो अब मैं इसमें डालूंगी हाफ टीस्पून सॉल्ट। तो अब मैं इन सारे ड्राई इंग्रेडिएंट को फिर से छान लेती हूँ। अच्छे से आप इसे छान दें। तो अब मैं इस छन्नी को साइड में कर देती हूँ। अब मैं इन सारे ड्राई इंग्रेडिएंट को अच्छे से एक बार स्पैचुला से मिक्स कर दूंगी। फिर से अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद अब मैं इसमें डालूंगी मिल्क। मैंने जो मिल्क रखी थी ना साइड में, वो मिल्क मैं इसमें ऐड करूंगी। ये आप देख रहे हैं इसमें दही जैसा, थक्के जैसा हो गया है। ये हमारा बटर मिल्क का काम करेगा। ये वाला अगर आप बटर मिल्क इस्तेमाल कर रहे हो ना तो ये खट्टा नहीं होता है। और आप इसके जगह अगर दही का इस्तेमाल करोगे तो 1/4 कप इतना दही डालना, 1/4 कप इतना पानी डालना, उसे अच्छे से फेंट लेना, फिर आप इसमें इस्तेमाल करना। तो अब मैं इसमें डालूंगी 4 टेबलस्पून इतना सनफ्लावर ऑयल। 1 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून, 3 टेबलस्पून एंड 4 टेबलस्पून। ये आपको दिख रहा है ऑयल के अंदर हल्का फुल्का मैदा चल गया है, तो इससे चल जाता है। तो आप यहाँ पे सनफ्लावर ऑयल का ही इस्तेमाल करना, क्योंकि सनफ्लावर ऑयल में ना स्मेल नहीं होता है। मैं यहाँ पे वैनिला केक बना रही हूँ तो मैं फ्लेवर के लिए इसमें डालूंगी वैनिला एसेंस। ये मैंने बड़े बॉटल में ली है, इसकी छोटे बॉटल में भी आ जाती है 20 रुपीज में वो। 1 टेबलस्पून मैं इसमें डालूंगी वैनिला एसेंस। आप यहाँ पे वैनिला एसेंस की जगह वैनिला पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, पर मैं यहाँ पे वैनिला एसेंस का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो अब मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्सर से मिक्स कर दूंगी। इसे हमें इतना फेंटना है जब तक ये रिबन कंसिस्टेंसी की ना हो जाए। लगभग हमें इसे 3 से 4 मिनट तक अच्छे से फेंटनी है। तो इसे मैंने अच्छे से फेंट ली। अब मैं इसे टीन में ट्रांसफर करूंगी। तो अब मैं इस टीन के अंदर इस बैटर को डाल दूंगी। तो आपको दिख रहा है इस तरह की रिबन टेक्सचर हमें चाहिए। बैटर को टीन के अंदर डालने के बाद इस तरह से स्पैचुला से मैं इसे चिकना कर दूंगी। चिकना करने के बाद मैं इसे इस तरह से टैप टैप कर दूंगी ताकि इसकी अंदर के सारे एयर बबल्स निकल आए। तो कुकर भी हमारा प्रीहीट हो गया है। अब मैं इसे कुकर के अंदर डालूंगी। अगर आपके पास अवन है तो अवन के अंदर भी इसे बेक कर सकते हैं। अगर आप इसे अवन में बेक करना चाहते हो तो 180 डिग्री पे आप इसे 35 से 40 मिनट्स के लिए बेक कर लेना। पहले आप अवन को प्रीहीट कर लेना। तो चलिए अब मैं कुकर के अंदर इसे डाल देती हूँ। तो पहले मैं कुकर की ऊपर की ढक्कन हटा देती हूँ। फिर मैं इसके अंदर स्टील या फिर एल्युमिनियम की एक रिंग रख देती हूँ। इस तरह की स्टैंड आती है, ये मैं इसके ऊपर रख देती हूँ। अगर आपके पास इस तरह के स्टैंड नहीं है तो आप इसकी जगह कोई छोटी प्लेट भी उलट कर रख सकते हो।
अब मैं इस रिंग के ऊपर केक टिन आराम से रख देती हूँ। आप थोड़ा संभल कर रखें क्योंकि ये गर्म है। इसके ऊपर की मैं ढक्कन लगा देती हूँ। इधर मैं गैस ऑन कर देती हूँ। अब मैं इसे इसी तरह से बेक होने के लिए छोड़ दूंगी। गैस का फ्लेम मीडियम टू लो करके 40 से 45 मिनट तक। 40 से 45 मिनट के बाद मैं एक बार खोल कर देखूंगी। अगर आपको कच्चा लगे तो आप फिर से इसे बेक करें। फिर से आप इसे 5 से 10 मिनट के लिए बेक करें। टाइम आपकी आगे पीछे हो सकती है। टाइम आपकी डिपेंड करती है प्रेशर कुकर आपकी कितनी मोटी है। आप पहले एक बार प्रेशर कुकर के ढक्कन खोलकर 40 से 45 मिनट के बाद टूथपिक डालकर केक के अंदर चेक करना। अगर आपको कच्चा लगे तो फिर से 5 से 10 मिनट के लिए बेक करना। तो 40 से 45 मिनट तक मैं इसे बेक होने देती हूँ। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो 45 मिनट हो गई। तो चलिए अब मैं इसे खोलकर देख लेती हूँ। तो ये देखिए परफेक्ट बेक हुई है। आप देख रहे हैं इसकी टेक्सचर और इसकी कलर देखिए। अब मैं इसे टूथपिक से पहले चेक करूंगी कि ये परफेक्ट बेक हुई है या नहीं है। तो पहले एक टूथपिक ले लेती हूँ, उसे मैं इस तरह से टेस्ट कर लेती हूँ। तो ये आप देख रही एकदम ये क्लीन आया है। मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। ये देखिए। तो अब हमें फिर से बेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि टूथपिक हमारा बिल्कुल क्लीन आई है। अगर आपको नहीं आ रही है क्लीन तो आप फिर से इसे 5 से 10 मिनट के लिए बेक कर दें। इसे आप कोई कॉटन का कपड़ा से पकड़कर निकालें क्योंकि ये बहुत ज्यादा गर्म है। अब मैं इसे इसी तरह से छोड़ देती हूँ ठंडा होने के लिए। आप इसके ऊपर एक कॉटन का कपड़ा डाल दें। डालकर आप इसे इस तरह से छोड़ दें ठंडा होने के लिए। जैसे ठंडा हो जाती है फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये केक हमारा ठंडा हो चुका है। अब मैं इसे डिमोल्ड कर देती हूँ। पहले मैं इसकी साइड से और इसकी नीचे से भी बटर पेपर निकाल देती हूँ। इस तरह से नीचे से भी मैं बटर पेपर हटा देती हूँ। तो आपको दिख रहा है कितना स्पॉन्जी बना है। बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है ये केक। मैं इसे आपको कट करके दिखाती हूँ। तो चलिए अब मैं आपको इसकी कटी हुई पीस निकाल कर दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैं करीब से दिखा रही हूँ। आप इसकी जाली देखिए कितना परफेक्ट आया है। मैंने जिस तरीके से वैनिला स्पंज बनाई है ना, मान लो आपको अगर किसी और फ्लेवर का बनाना है तो सिर्फ आप फ्लेवर और कलर डालना। अगर आप मैंगो फ्लेवर बनाना चाहते हो तो आप मैंगो एसेंस डालना, मैंगो कलर डालना, तो वो हो जाएगी आपकी मैंगो फ्लेवर वाली। और अगर आपको पाइनएप्पल फ्लेवर बनानी है तो आप पहले पाइनएप्पल एसेंस डालना 3 से 4 ड्रॉप्स। उसके बाद आप पाइनएप्पल कलर डालना यानी कि येलो कलर, तो वो हो जाती है आपकी पाइनएप्पल केक। आपकी रेसिपी सेम रहेगी। इस तरह से आप कितने भी फ्लेवर में केक बना सकते हैं। आप अपने मन चाहे फ्लेवर में इसे बना सकते हैं। मैं इसे 20 से कट करके फिर से दिखाती हूँ इसकी अंदर की जाली। तो ये देखिए इसकी अंदर की टेक्सचर। तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको इस लाइव क्लास में यूजफुल इंफॉर्मेशन मिली या नहीं। तो अगर आपको हमारा ये लाइव क्लास पसंद आई होगी तो प्लीज खूब सारा लाइक शेयर कीजिएगा इस क्लास को और उसके साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मैं इसी तरह की नई रेसिपी या फिर नई तरह का क्लास आप लोगों के लिए लाती रहूंगी।